अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। लॉकडाउन में नरमी के बाद और जो लोगों की तरफ से बेएहतियाती नजर आई, चाहे वो बाजारों में हो या सड़कों पर हो, उसके बाद इसका खदशा ज़रूर था कि जो केसेस हैं कोरोना वायरस के, उसकी तादाद में इजाफा हो सकता है। और हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर क्रिटिकल केसेस की तादाद में इजाफा होता है या अमवात में इजाफा होता है तो वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में जो नंबर्स और आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं वो यकीनन खौफनाक हैं, क्योंकि जो टेस्ट किए गए 12,020 टेस्ट किए गए, उसमें से 20% जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और पिछले 6 दिन में भी हमने यही देखा है कि जो पॉजिटिव केसेस की शरह है अब वो 10-12% से बढ़कर 20% या 20% से भी तजावुज़ कर रही है। तो कल 2429 पॉजिटिव केसेस सामने आए। जो डेथ्स थी 78 लोगों की कल अमवात हुई है कोरोना वायरस की वजह से, जो एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात है। 1826 जो अफराद हैं वो कोरोना वायरस से कल रिकवर किए और इस वक्त जो टोटल पाकिस्तान में केसेस की तादाद है वो 67,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 1395 अमवात अब तक कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। इस बात का एतराफ़ किया आज डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कि अमवात की तादाद बढ़ रही है, केसेस की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने ये अच्छी खबर भी सुनाई कि अब तक पाकिस्तान की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ 25% तक इंगेज हुई हैं। और एक ज़रूरी ऐलान भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मास्क पहनना अब किसी भी पाकिस्तानी के लिए ऑप्शन नहीं होगा, ये उन पर लाजिम होगा। पाकिस्तान में जो मजमूई हमारे एसेट्स हैं हेल्थ केयर में, उनका 25% से ज़्यादा इस वक्त एंगेज नहीं है कोरोना वायरस के हवाले से। बतौर हुकूमत पाकिस्तान मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं, ये अब ऑप्शन नहीं। तो केसेस की तादाद बढ़ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मास्क पहनना लाजमी होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा, इस पर हम जाके डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे। लेकिन केसेस में जो इजाफा हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि इस वक्त 496 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं। एक दिन में इस नंबर में 200 से ज़्यादा अफराद का इजाफा हुआ है, यानी कि अब 707 अफराद क्रिटिकल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 78 अमवात जो एक दिन में हुई हैं तो पाकिस्तान में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात है। और इस खदशे का इजहार डॉक्टर्स के अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मई के एंड में आप देखेंगे कि हमारे अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि केसेस की तादाद बढ़ेगी। हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक। इस बात का अंदाज़ा था कि केसेस की तादाद में इजाफा होगा, इसके बावजूद लॉकडाउन में नरमी की गई, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि लॉकडाउन में अगर केसेस कम होंगे लेकिन जो दूसरे मसाइल हैं, जो आमदनी के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, वो मसाइल बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर लॉकडाउन के ज़रिए इसको कंट्रोल नहीं करना है तो फिर और तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तादाद जो है वो केसेस की तेज़ी से बढ़ रही है। और कल चेयरमैन एनडीएमए ने ये बताया एक प्रोग्राम में, दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में ये बताया कि जुलाई फर्स्ट वीक में जाकर ये पीक को हिट करेगा। जो प्लेटू है यानी कि जो पीक है कोरोना वायरस के केसेस की, वो जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। चेयरमैन एनडीएमए ये भी कह रहे थे कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। बेशक हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल हो, लेकिन इस वक्त गौर और सोचना यह है कि जो केसेस की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है उसको कैसे रोकना है, क्योंकि हालात अगर ऐसे रहे तो एक वक्त शायद ये आ सकता है कि हमारे अस्पतालों पर बोझ बढ़े। उसके लिए क्या इकदाम लेने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है और लोगों की जो बेहतियाती हमें सड़कों पर नज़र आई है, उसके बाद से केसेस की तादाद में भी इजाफा हुआ है, अमवात में भी इजाफा हुआ है और क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। क्या ये आपकी प्रोजेक्शंस के मुताबिक है जो आप हर 10-15 दिन बाद करते रहते हैं? शुक्रिया जी शहजाद साहब। पहली बात यह है कि जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं ये रिव्यू होती रहती हैं और उनको रीएडजस्ट किया जाता है। जो हमारी पहले की प्रोजेक्शंस थी उससे ये यकीनन नंबर कम है अभी भी। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ये हो रहा है, ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, इसको इस तरह मैं एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन यकीनन
जो है अगर लॉकडाउन ईज हो और SOPs और दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल ना किया जाए तो यकीनन इजाफा होता है। लेकिन इसके बारे में काफी डाउट है अब पूरी दुनिया के अंदर कि लॉकडाउन के मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि हमारे तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान में जो आउटब्रेक है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में, इसका करैक्टर बड़ा डिफरेंट है निस्बतन उस आउटब्रेक के जो हमने यूरोप और अमेरिका वगैरह में देखा। हमारा जो आउटब्रेक है ये स्लो भी है और लो भी है, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से अपनी सूरत हाल को सामने रखते हुए फैसले करने हैं और बैलेंस करना है बिटवीन लाइव्स एंड द लाइवलीहुड्स। जी जफर साहब, मैंने जब ये कहा कि लॉकडाउन में नरमी और बेएहतियाती के बाद हम देख रहे हैं कि नंबर्स में इजाफा हो रहा है, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको पता है कि मेल जोल ज़्यादा होगा, वायरस तेज़ी से फैलेगा, और नंबर्स जो आपकी तरफ से ही हमें दिए जाते हैं वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 10 मई को जब मार्केट्स खोलने का फैसला किया गया तो उस वक्त पॉजिटिव केसेस की शरह 10 से 12% आती थी, अब वो पिछले 6 दिन से मुसलसल 20% से ज़्यादा आ रही है। इसी तरह जहां पर हम कहते थे कि एक दिन में अमवात 25 से 30 हो रही हैं, अब वो अमवात 50-60 बल्कि कल तो 70 से भी ज़्यादा आई हैं। तो ये नंबर्स तो बता रहे हैं कि जब से मेलजोल बढ़ा है, लोगों ने बेएहतियाती की है, तब से इस नंबर में इजाफा हुआ है। जी आप सही फरमा रहे हैं, बदएहतियाती के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये लॉकडाउन में ईज ना की जाती तो क्या ये नंबर ना बढ़ते? इसका जवाब बहुत यानी परफेक्ट अंदाज में नहीं दिया जा सकता, कहीं भी नहीं दिया जा सकता। तो जफर साहब, एज अ डॉक्टर आप नहीं समझते कि अगर लोगों में मेलजोल ज्यादा होगा, लोग ज्यादा बाहर निकलेंगे तो ये वायरस तेजी से फैलेगा, और अगर लोग घरों में बैठेंगे तो ये वायरस नहीं तेजी से फैलेगा? नहीं, एक देखें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं ना, और मुख्तलिफ करैक्टर है आउटब्रेक का मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। पाकिस्तान में मैंने जिस तरह अर्ज किया कि ये एक लो और स्लो डेवलपमेंट है इस आउटब्रेक की। कॉमन सेंस तो यही है जो आप कह रहे हैं कि जितना ज्यादा मेलजोल होगा उतनी ज्यादा स्प्रेड, ये तो इट गोज विदाउट सेइंग। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर लॉकडाउन ईज हो और उसमें इन चीजों के ऊपर अमल किया जाए तो फिर सूरत हाल डिफरेंट भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से आज भी ये बताया गया कि जो प्रोजेक्शंस हैं हम उसके मुताबिक तैयारी भी कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा हमारी तैयारी। आज आपने बताया कि सिर्फ 25% हेल्थ सर्विसेज का इस वक्त एंगेज हुआ है, लेकिन जो इस वक्त ट्रेंड हमें नजर आ रहा है इसको रोकना भी तो जरूरी है ना। हम क्या इस तरह मजीद चल सकते हैं या हमें हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि ये जो केसेस की तादाद बढ़ रही है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है, अमवात की तादाद बढ़ी है, उसको हमने रोकना है? वो कैसे मुमकिन बनाएंगे? इसके लिए 2 हिकमत अमलियां हैं जी, और नेक्स्ट NCC की मीटिंग में इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से बात होगी। NCOC में आज हमने बहुत ज्यादा कई घंटों पर मुश्तमिल इसके ऊपर डिस्कशन की है, और वो यही है कि हम एक तो स्मार्ट तरीके से अपने जो रिव्यू करें उन चीजों को कि जो अब भी लॉकडाउन है तो उनका फ्यूचर क्या है, और जिनको हमने खोला है उनका फ्यूचर क्या है, और जिनको खोला है उनके अंदर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें हिकमत अमली में क्या तब्दीली करने की जरूरत है। मतलब आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो हालात 6-7 दिन में हमने देखे हैं या जो इस वक्त हमने असूल अडॉप्ट किए हुए हैं उस तरीके से तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि इससे तो फिर ये इशू मल्टीप्लाई होता रहेगा। हमें अपनी हिकमत अमली तो चेंज करने की जरूरत है कम से कम। जी, इसीलिए मैंने अर्ज किया ना कि इसके ऊपर हमने आज भी गौर व खोज किया है और NCC की मीटिंग में इसके ऊपर अहम फैसले भी होंगे। ठीक है, तो उसमें एक आपने कहा कि ये देखा जा सकता है कहां पे ज्यादा केसेस हों। एक बात आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, आपने कहा कि मास्क का पहना लाजमी किया जाएगा, खासतौर पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं। अब ये बयान ईद से पहले भी दिया गया था आप लोगों की जानिब से, इसको कंपल्शन बनाएंगे कैसे? क्या कोई फाइन होगा जो मास्क नहीं पहने, कोई सजा होगी? इसको कंपल्सरी करेंगे कैसे, क्योंकि लोग इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं? जी, इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए तो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैसे लागू होना चाहिए, और ना सिर्फ मास्क के लिए बल्कि दीगर जो SOPs हैं उनके ऊपर भी अमल के लिए। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई हतमी राय कायम नहीं हो सकेगी।
तो महज ये कह देने से डॉक्टर ज़फ़र साहब के मास्क पहनना लाजमी होगा, आपको पता है अवाम इस पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम ने पिछले 15-20 दिन बल्कि पिछले 3 महीनों में बार बार कहने के बाद भी अमल नहीं किया है। तो महज एक स्टेटमेंट आने से, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो कि मास्क पहन के निकलें, ये कंपल्शन तो नहीं बन जाती? क्या मशवरा, क्या करना चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई फाइन लगाया जाएगा या फिर ये कह दिया जाएगा कि उन मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा जहां पे तादाद ज्यादा होगी मास्क पहने बगैर शख्स की? इस तरह का कोई ना कोई तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हालात तो आपके सामने है। कितने लोग मास्क पहन के निकलते हैं बाजार में, ये आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये सब कुछ जो आपने अभी फरमाया, ये मुमकिन है कि इसके ऊपर हम अमल करें, लेकिन अभी इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं किया, ये मैं आपको फरमा रहा हूँ। सही। ये भी बताइएगा कि अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ आउटब्रेक स्लो है और उतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है। ये बात अगर हम देखें कि जितनी अमवात यूरोप में हुई हैं या अमेरिका में एक दिन में हो रही हैं, उस हद तक पाकिस्तान का हाल नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये हतमी तौर पे कहा जा सकता है कि आगे भी ऐसा ही होगा? क्योंकि स्वीडन एक बड़ी मिसाल है। स्वीडन ने जब कहा कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो इनिशियली उनके नताइज बड़े अच्छे थे। लेकिन अब दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का रेशियो उनका है, पर मिलियन शख्स 5.5 अमवात होती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो आप अभी भी कॉन्फिडेंट है कि आउटब्रेक जो इस वक्त स्लो है उसने ऐसे ही रहना है, आगे जाके कोई तबाही नहीं मचानी है जैसे दूसरे ममालिक में हुई है? आई विश कि मैं आपको इसका जवाब दे सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि हमारे अपने तखमीने जो थे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था, उनके मुताबिक भी हमारे केसेस और डेथ्स कम रहे हैं अभी तक। जो हमारे अर्लियर प्रेडिक्शंस थे उसके मुताबिक कम रहे। आने वाले वक्त में वी विल हैव टू सी। हमारी प्रोजेक्शंस की एक लिमिटेशन ये होती है कि आप उसको चंद हफ्तों से ज्यादा फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास डेटा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप फ्यूचर के बारे में हतमी प्रेडिक्शंस कर सकें। आपकी बात से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि मुकम्मल लॉकडाउन या एक सख्त लॉकडाउन की तरफ हम वापस नहीं जा रहे हैं, वो आपकी नजर में, आपकी हुकूमत की नजर में सोल्यूशन नहीं है? आप ये कह सकते हैं जी, इसलिए कि जब आप चीजों को मजमूई अंदाज में देखते हैं तो फिर आपको ये फैसला करना होता है कि नुकसान किस चीज में ज्यादा है। और हमारी असेसमेंट के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन के नुकसान बीमारी से ज्यादा हैं दूसरे हवालों से। आपका एक बयान भी आया था जिससे ऐसा लग रहा था कि अब हमारी पॉलिसी हर्ड इम्यूनिटी की होगी। क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी पर जा रहे हैं और उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि आपके मुताबिक अगर 60 से 70% लोगों को ये वायरस हो जाए, उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, तो ये वायरस अपने आप मर जाएगा। उसमें वक्त भी ज्यादा लगेगा और क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ सकती है, अमवात भी बढ़ सकती है। क्या ये हमारी पॉलिसी है, और अगर है तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, कितना डैमेजिंग हो सकता है ये? आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। मैंने कभी ये बात नहीं कही कि पाकिस्तान हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी को अपनाए हुए है। ये बात कतन किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने कभी नहीं कही, और ना ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि जब कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है तो लामहला जो लोग उससे एक्सपोज होते हैं उनके अंदर एक पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और ग्रेजुअली वो हर्ड इम्यूनिटी की सूरत अख्तियार कर लेती है। आपकी वो पॉलिसी हो या ना हो, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि हमने मास्क को लाजिम करार दे दिया है, ये अब ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस पर अब तक गौर नहीं किया है, ये डॉक्टर जफर साहब का कहना है। हैरत की बात है, और हर कोई ये सवाल पूछना चाहता है कि अवाम आखिर एहतियाती तदाबीर अपना क्यों नहीं रहे, मास्क क्यों नहीं पहन रहे, क्योंकि केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। पहले शायद हम ये सवाल करते थे कि हमारे जानने वाले में किसी को कोरोना वायरस नहीं हुआ है, लेकिन अब यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि हर किसी के किसी न किसी जानने वाले को ये बीमारी हुई है। लोगों की फैमिलीज में अमवात हो रही है, अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अवाम SOPs को फॉलो करना नहीं चाहते, अवाम मास्क पहनना नहीं चाहते। और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से अवाम को कंफ्यूज किया गया है अस्पतालों में, अब ये देखा जा रहा है, चाहे वो मेयो अस्पताल हो, लेडी रीडिंग हो या सिविल हॉस्पिटल हो, वहाँ पे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अवाम गुस्से में आ जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अवाम में ये कन्फ्यूजन आखिर क्यों है? जैसे मैंने कहा, शायद इसकी एक वजह यह है कि अवाम को कंफ्यूज किया जाता है। और इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP खुर्रम शेर जमान से ज़्यादा शायद किसी ने कंफ्यूज ना किया हो। वो बार बार ये कहते रहे कि सिंध हुकूमत की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, सिंध हुकूमत आदाद व शुमार को बढ़ा चढ़ा के बताती है। ये तक उन्होंने कहा है कि कोई भी मरता है कराची में या सिंध में
उस पर कोरोना वायरस की मोहर लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं इस किस्म के बयानात हैं जिसकी वजह से अवाम एहतियात करने के लिए तैयार नहीं है। आप सियासत करें, सियासी बयानात दें, आप पॉलिसी पे भी तनकीद कर सकते हैं कि लॉकडाउन किस किस्म का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये कहा जाता है कि जो भी मरता है उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट कोरोना की मोहर लगा देती है, या आदादो शुमार को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, या ये सी ग्रेड कोरोना है जिससे अमवात ज़रूरी नहीं है और सिर्फ डराया जा रहा है, तो फिर अवाम में जब ये बातें पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं बेएहतियाती होती है। जो इस वक्त हमें सड़कों पर नजर आ रही है उसका नतीजा ये है कि केसेस की तादाद में, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में और अमवात में अब तेजी से इजाफा होने लगा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।